जी व्यूअर्स, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं आजकल हमारे बहुत ज़्यादा उनका नाम और पिछले हम 6-7 साल से जो पॉपुलर हीरोज़ की जो लिस्ट है उनमें उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त रहता है। बिलाल अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। ड्रामा सीरियल यूं ही के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू बिलाल, सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि बिलाल अशरफ तो जो फिल्म के हीरो हैं, आप ये ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आप आए हैं। व्हाट मेड यू टेक द डिसीजन कि भाई अब तो ड्रामा करना चाहिए? इस ड्रामे में ऐसी क्या ख़ास बात थी? हम 7 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि बिलाल अशरफ आएंगे ड्रामों की तरफ। क्या हुआ? इस ड्रामे ने कैसे खींचा आपको? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता था कि अभी भी खैर लगता है कि ड्रामा एक सर्टन आपका एक एप्टीट्यूड है, बिकॉज लॉन्गर फॉर्मेट है तो उसकी कमिटमेंट डिफरेंट है, टाइम ज़्यादा लगता है। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं आई वॉजंट रेडी फॉर दैट। मुझे लगता था कि मैं नहीं करूँगा ड्रामा। आप बाकायदा कहते थे कि जी बिल्कुल। और ये बात जो है ये मेरे जितने भी को स्टार्स हैं और वो सब जो है ना मुझे रोज़ याद दिलाते हैं। बट दैट्स वाई दे से नेवर। हाउएवर यू नो आई डू फील दैट हमारे ड्रामाज जो हैं वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट हैं। एक फिल्म में 40-50 सीन होते हैं, ड्रामे के अंदर आपके कोई 400-450 सीन होते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो वन ऑफ द मेजर रीजन इज़ टू बेटर माई क्राफ्ट। मैंने पहले भी आई थिंक इंटरव्यूज़ में ये बोला है कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्टर है, वो आप यू नो पूरी ज़िंदगी आप सीखते रहते हैं। तो मुझे इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, राइट? तो मुझे ऐसे इसी तरह लगता है कि हमारे जो ड्रामाज हैं वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, आपको पक्का करके यू नो बाहर निकालते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली विद द टाइप ऑफ डायरेक्टर्स दैट एहतेशाम भाई इज, एंड अगेन यू नो MD प्रोडक्शंस, हम TV, आई मीन वी ऑल नो एग्जैक्टली। एंड देन जो साथ में मेरे जितने भी एक्टर्स हैं, माया of course, बेरोज साहब, you know, दीपक, मंजूर साहब, I mean everybody himself, मतलब मंजूर साहब हुए या बेरोज साहब हुए तो इंस्टीट्यूशन they are institutions within themselves. So मुझे लगा कि और स्क्रिप्ट जो है वो मुझे बहुत सिंपल और अच्छी लगी। एक सिंपल रिलेटेबल कहानी है जो कि जिसकी ज़रूरत है, जिसमें आम आदमी भी कनेक्ट कर सकता है। हर कोई कनेक्ट कर सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, दादा दादी, फुप्पा, ये सबकी कहानी है, घर की कहानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जानान की याद आई जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी। तो मुझे लगा कि यार ये बस दिल को भी लगी है और इम्प्रूव करना है, सीखना है। अच्छा, ये जानान की, सॉरी आपकी बात में काट रही हूँ, लेकिन ये जानान वाली जो बात आपने की, मुझे मैंने जो टीज़र देखा बड़ा फील मुझे जो है ना वो आया। मुझे ये लगा कि ये वही जैसे कहते हैं खामोश सा, इंट्रोवर्ट सा, एंड वो ना बोलने वाला, थोड़ा सा नाराज़ वाला जो हीरो था जानान का, वो बड़े शेड्स हैं इस और मैं आपको बताऊँ, मुझे बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि एक कंट्रोल्ड कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज आपको एक सर्टन रेंज में गुस्सा भी दिखाना है, आपको एक सर्टन रेंज में खुशी भी दिखानी है, आपको एक सर्टन रेंज में रह के सारा काम करना है। सो बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे जानान की काफ़ी फील आई और डेजा वू टाइप हुआ। बट ऑफ कोर्स ये डिफरेंट कैरेक्टर, इसके लिए मैंने 5-4 kg बढ़ाया है, कपड़े, लुक, चीज़ें, दाढ़ी, यू नो डिफरेंट है बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, हीरो या हीरोइन या विलन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ड्रामों में तो वैसे भी लाइन थोड़ी सी जो है वो ब्लर हो जाती है ना, मतलब वो आप, क्योंकि आप यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, मतलब आप वो एक किरदार के अंदर है, वो ज़रूरी नहीं है नेसेसरीली कि वो हीरो और हीरोइन वाली चीज़ हो रही हो। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने देखी एक निगार से कि जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो ना, वो कैरेक्टर ही अगर हीरो हो बस वही करना और क्या करना है। अच्छा, दैट कम्स टू मेरा जो दूसरा सवाल है कि हीरो हीरोइन ना भी हो, लेकिन यू आर वर्किंग विद माया अली जी। तो माया इज़ अ एस्टैब्लिश्ड नेम और बहुत माशाल्लाह उन्होंने 10 साल 11 साल हो गए, इतना काम किया है। कितना आपने एज अ को स्टार उनको कैसा पाया और कितना सीखने को मिला? आई थिंक मैं उनसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, बिकॉज शी इज़ अ वेरी पावरफुल परफॉर्मर। एंड इमोशंस को होल्ड करना, रेंज, आवाज़ को यूज़ करना, एक्सप्रेशन, आई थिंक माया के लिए भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है ये। बिकॉज अभी तक माया जितने भी कैरेक्टर्स प्ले करती आई हैं वो एक सर्टन, हम कह सकते हैं, टाइप ऑफ, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ही एक बाहर की आई हुई लड़की जो कि यू नो थप्पड़ स्ट्रॉन्ग लड़की है और स्टैंड लेने वाली है। तो ये उसके लिए भी एक
डिफरेंट है और ये बहुत अमेजिंग काम माया कर रही है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक अच्छा को स्टार इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि इस सेट पे हम एक फैमिली की तरह हैं सारे. यू नो जितने भी एक्टर्स हैं, यू नो डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन, एवरीबडी. तो जब आप फैमिली बन जाते हैं और बात नीयत की होती है. जब आपकी किसी भी प्रोजेक्ट में किसी एक इंसान की एनर्जी ऑफ होती है तो सबकी एनर्जी ऑफ हो जाती है. तो मैं बहुत ब्लेस्ड, वाइब वही आ रही होती जी. तो यूं ही की एक फैमिली बन चुकी है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एज माई फर्स्ट ड्रामा मुझे ये सब लोग मिले और हम एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं. अच्छा, ये दैट कम्स, आप क्योंकि बात कर रहे हैं अपने कास्ट और क्रू की, एहतशाम साहब कितना रोल रहा है. मुझे ये ज़रूर, मैं इसलिए सोच रही थी कि आपसे पूछूं, उनके साथ आपने सुपरस्टार में काम किया, क्या आपको मतलब परसू करने में कि भाई आ जाओ ड्रामे की तरफ, एहतशाम साहब का भी हाथ है? नहीं, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि करो या ना करो. वो हमेशा कहते हैं पढ़ो और खुद डिसाइड करो. एहतशाम भाई और मेरी, हम पार्टनर्स भी एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी भी है, आपने बनाई. तो कभी भी, और ये लोगों को लगता है हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये तो यू नो MD जी, एग्जैक्टली. तो मुझे उन्होंने कभी भी फोर्स नहीं किया. अच्छा. लेकिन वो अपने तरीके से गाइड यू नो ज़रूर करते रहते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एहतशाम भाई इज़ लाइक माई मेंटोर. मैं तो उनको कप्तान कहता हूँ और ही इज़ वन ऑफ आवर टॉप डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हिम एज माय डायरेक्टर ऑन न्यू ही. तो ये जो चीज़ है, अच्छा मुझे बताइए कि कैरेक्टर, चूँकि आप एक्शन हीरो ज़्यादा रहे हैं ना फिल्मों में, वो बड़ा हमारे पास एक है, आपका एक इमेज है भाई एक्शन हीरो के तौर पे, वहाँ से वो सुपरस्टार में आपको थोड़ा रोमांटिक टच आया. अब इस प्ले में जो है, ये बताइए वो कौन सी वाली फील या वाइब है जो हम कौन सा वाला बिलाल अशरफ देख रहे हैं इसमें? क्योंकि एक्शन की गुंजाइश तो बाकी नहीं बची भाई. अब वो टीजर से तो हमें लग रहा है वो नाराज वाला बिलाल है, जो वो जानान वाला वो शेड आ रहा है. नहीं, आई थिंक ये जानान बिल्कुल मुझे है थोड़ी चीज़ें, बट बिल्कुल डिफरेंट है दाऊद. दाऊद एक बहुत ही फर्मा बरदार, सुलझा हुआ, कंट्रोल्ड स्टैंड लेने वाला, यू नो इवन फैमिली के सामने अगर कुछ जिस तरह बड़े होते हैं, हम लोग नहीं बोलते, बट कम्युनिकेट करना, बहन की प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना या फुप्पो की प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना. सा बंदा है. एग्जैक्टली. तो एक लाइक आई सेड कंट्रोल्ड है. अच्छा. और बहुत एक कंट्रोल्ड मैच्योर कैरेक्टर है जो कि बहुत डिफरेंट है मेरे बाकी कामों से. क्या हम इसको कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है और वो एवरीबॉडी इज लुकिंग अप टू दैट कैरेक्टर? pretty much आप ये कह सकते हैं. एंड बिकॉज जब आपके फैमिली में बड़े होते हैं, दादा दादी या पेरेंट्स, तो ऑफ कोर्स उनकी हर बात मानी जाती है. हम लोग करते भी हैं. तो अब वो मॉरली कहाँ खड़ा होता है जब उसको मॉरल चैलेंजेस होते हैं कि जी कहाँ बड़े ये कहते हैं, ये फैसला कहाँ लेना है, लेकिन सही ये है, कैसे कन्वे करना है, क्या करना है. तो वो बहुत चैलेंजिंग है. और लाइक आई सेड कि एक फिल्म एक छोटा फॉर्मेट होता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए एक कंट्रोल्ड कैरेक्टर प्ले करना एक सर्टेन जोन में बहुत मुश्किल. अच्छा, यही चीज़ से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि कहाँ से ये जो इंस्पिरेशन है, अब 3 महीने या 4 महीने आपने दाऊद बने रहना है, तो वो जो आपने लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है, या आपने सोचा है कि मैं दाऊद को मैंने उस रियल एनवायरनमेंट में उस जगह देखा था तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकता हूँ, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर आप बिल्कुल सोचते हो, मेहनत ज़रूर करते हो, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि अगर आप बहुत ओपन जाएं और आप डायरेक्टर पे छोड़ें, क्योंकि अगर मैं सोच के जाऊंगा ना तो शायद मैं फंस जाऊंगा. अच्छा, प्री कंसीव कोई आप नहीं लेना चाहते? नहीं, मैंने कुछ प्री कंसीव नहीं किया, बिकॉज आई ऑफ कोर्स ब्लाइंडली ट्रस्ट माय डायरेक्टर एंड ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना रिसर्च मेहनत ज़रूर करूं, लेकिन जो राइटर की चीज़ को स्क्रीन प्ले में ला के अपनी विजन से एक डायरेक्टर बताता है, तो मुझे उन पे अपने आप को छोड़ना है. अब वो किस तरह मुझे मोल्ड करके लेके जाते हैं वो उन पे डिपेंड करता है. अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं यू आर एन डायरेक्टर्स एक्टर? यू कैन से दैट, यस, बिकॉज आई फील कि हर डायरेक्टर के अपना एक तरीका होता है काम करने का, और आप अगर उस कंफर्ट जोन में अपने आप को मोल्ड कर लेते हो तो कैरेक्टर जो ना खुद निकल आता है. अब ये बताइए कि ये तो आ रहा है, हम सब बहुत बेचैनी से इंतज़ार भी कर रहे हैं, आप भी लोग भी यकीनन ये सोच रहे होंगे कब आ जाएगा और हम देखेंगे ड्रामा. लेकिन ये बताइए कि अब वो फिल्म्स की तरफ दोबारा वापस जाना है या अब हम ड्रामों में ज़्यादा देखेंगे आप? नहीं,
फिल्म्स भी करूँगा डेफिनेटली, फिल्म्स हैं भी, आई भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीरीज़ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ओके, बिकॉज आई फील के ना वो 25 एपिसोड है या 30 एपिसोड है और ना ही वो 2 घंटे का काम, लेकिन एक 7 एपिसोड या 10 एपिसोड लिमिटेड सीरीज जो होती है, जिस तरह पुराने हमारे अगर आप पीटीवी के ड्रामे देखें तो वो 13-12 एपिसोड बनते थे। ये तो नेटफ्लिक्स की अब आप बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान ने 40 साल पहले कर दिया था। सो आई डू फील कि वो एक फॉर्मेट है जो मुझे अट्रैक्ट एग्जैक्टली जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बिकॉज एक लॉन्गर फॉर्मेट से जब आप निकलते हो तो आप थोड़ा पक्के होके निकलते हो, तैयार होके। तो मैं आई माइट नॉट गो फॉर द 25 बट 10, 12, 13 इज जो मैं ऐसी एक चीज़ों में करना चाहता हूँ। तो बस ये फिर आखिरी सवाल मेरा ये है कि वो ये जो 10-12 वाली बात हो रही है वो हम कब देखेंगे? वो स्क्रीन पे आपका नया काम, हम बड़ी स्क्रीन हो, छोटी हो, वेब सीरीज हो, हमने देखना कब? 2024। 1 साल का टाइम है हम सबके पास, आप और हम मिलकर इंतज़ार करेंगे। तब तक के बिलाल जो हम अपनी किसी नए प्रोजेक्ट के साथ स्क्रीन पे नज़र नहीं आते। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।